हरिहर और ममता दोनों एक कोयले की फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो पूरे दिन मेहनत करने के बाद जो शाम को कमाया करते थे, उससे वो अपने घर का गुजारा करते थे। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हे भगवान, बहुत मुश्किल हो रही है काम करने में। आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके हिस्से का काम कर देती हूँ। हरिहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है, जिसके बाद ममता उसके और अपने हिस्से का काम करती है। शाम को जब सभी लोग एक दिन की दिहाड़ी लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं, उस लाइन में हरिहर और ममता सबसे पीछे लगे होते हैं। आखिरी में जब उनका नंबर आता है तो मुनीम उन्हें पैसे देते समय कहता है, हरिहर, तुम तो आज सारा दिन सो रहे थे, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे पैसों में से आधे पैसे काट रहा हूँ। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इनके हिस्से का काम तो मैंने किया था, फिर आप इनके हिस्से के पैसे क्यों काट रहे हो? बात तुमने मुझे बताकर थोड़ी की थी, और मुझे क्या पता कि तुम किसी का काम कर रही हो। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इस आदमी को आधे दिन काम करते हुए देखा है और आधे दिन आराम करते हुए, इसीलिए मैं इसके आधे पैसे काटूंगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मुनीम हरिहर के पैसों में से आधे पैसे काट कर उसे दे देता है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी बाजार में से सब्जियां खरीद कर वापस घर आ जाते हैं, जहां उनकी बेटी उनका घर पर इंतजार कर रही होती है। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों आ गए? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। काजल अपने माता पिता के लिए चाय बनाने वाली होती है कि तभी उसकी अमीर सहेली श्रेया वहाँ पर आ जाती है। उसके हाथों में ठंडी कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा होता है। काजल रुक जा, इतनी गर्मी में अंकल आंटी को चाय पिलाकर मारने का इरादा है क्या तेरा? ये देख, मैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ और साथ में तेरा फेवरेट पिज्जा भी है। श्रेया के कहने पर काजल ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा अपने माता पिता को भी देती है और अपनी सहेली के साथ वो अपने आंगन में बैठकर पिज्जा खाने लगती है। तभी श्रेया उससे कहती है, अरे काजल, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है, इसी बात की तो तुझे पार्टी दे रही हूँ। कल को ये मत कहना कि मैंने तुझे अपनी शादी की पार्टी नहीं दी। अरे वाह श्रेया, तू शादी करने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं तेरे शादी में बहुत सारा एंजॉय करूंगी। अरे हाँ मेरी प्यारी सहेली, तुझे याद है ना, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरी शादी में मेरे हाथों पर और पैरों पर अच्छी अच्छी मेहंदी लगाएगी, इसलिए मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, मुझे हाथ और पैर के अलावा अपने कमर पर यानी मेरी पीठ पर ब्लाउज वाला मेहंदी का डिजाइन लगवाना है, क्योंकि मैं बैकलेस ब्लाउज पहनूंगी। उसके लिए तू अच्छे से तैयार होकर आना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखना जब मैं तुम्हारे मेहंदी लगाऊंगी तो सब लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। काजल और श्रेया बहुत खुश होती हैं। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते श्रेया अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है और काजल अपने घर में आकर माता पिता के लिए रात का खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही पूरी रात बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से अगले दिन जब सवेरा होता है तो चारों तरफ पानी भर जाता है और इस कारण ममता और हरिहर काम पर नहीं जा पाते। तभी उनके पड़ोस में एक आदमी उनसे कहता है, क्या बताएं भाई साहब, अब तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है और कोयले की खदान में तो बहुत पानी भरा हुआ है। जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक वहाँ पर काम नहीं चलेगा। सब लोग आज से अपने अपने घर पर बैठे रहेंगे। ये सुनकर हरिहर और ममता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? एक ही तो साधन था हमारे कमाने का, अब वो भी भगवान हमसे छीन रहा है। ऊपर वाले, हमारे ऊपर इतनी ज्यादती ना कर। हरिहर और ममता दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं और वो काम पर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनके घर का राशन खत्म हो जाता है और घर में भूखमरी आ जाती है। माँ, घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं है, अब मैं क्या करूँ? क्या बनाऊँ आप दोनों के लिए? अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? हमारा पेट भरा हुआ है, हमें खाना नहीं खाना। वैसे आज तो तेरी सहेली की शादी है, तो शादी में तो जा ही रही है ना? नहीं पिताजी, मैं शादी में नहीं जा रही, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और आज मुझे अपनी सहेली को मेहंदी लगानी थी, उसके लिए मेरे पास मेहंदी भी नहीं है। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? अगर तू श्रेया की शादी में नहीं जाएगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मेरे हिसाब से तो तुझे उसकी शादी में जाना चाहिए। रुक, कपड़े मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। ममता अपनी शादी के समय का एक चमकीला सूट लाकर काजल को दे देती है। ये ले बेटी, ये सूट तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, जा अब तू इसी को पहनकर जाना। आज श्रेया की शादी में वो तेरा इंतजार कर रही होगी। एक तरफ उसे कपड़े तो मिल जाते हैं तो दूसरी तरफ वो जंगलों में जाकर मेहंदी के बहुत सारे पत्ते तोड़कर ले आती है और उन्हें घर में ही पीसकर मेहंदी बना लेती है। जिसके बाद वो मेहंदी लेकर अपनी सहेली श्रेया के घर जाने वाली होती है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश को भी अभी ही शुरू होना था क्या? खैर, अब बारिश हो या तूफान आए, मैं तो जाकर ही रहूंगी। ओहो काजल, तू तो भीग गई है, ये ले टॉवल और अपने ऊपर से पानी साफ कर ले।
वैसे काजल, तेरा ये सूट तो बहुत प्यारा लग रहा है। कसम से, कहाँ से लेकर आई है इतना प्यारा डिजाइन वाला सूट? ये सूट मेरी माँ की शादी के समय का है। सुंदर है ना? खैर ये सब छोड़, ये देखो मैं मेहंदी लेकर आई हूँ। चलो मैं तुम्हारे मेहंदी लगाती हूँ। ऐसा कहकर काजल अपनी सहेली श्रेया को मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते सारे मेहमान अंदर हॉल में ही बैठे होते हैं और काजल को मेहंदी लगाते हुए देखते रहते हैं। काजल इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही होती है कि सबकी नजर उसके ऊपर से हटती ही नहीं। जिसके बाद वो आखिरी में श्रेया की बैग पर ब्लाउज वाली मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। इतना सुंदर डिजाइन देखकर वहाँ सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये डिजाइन तो बहुत प्यारा लग रहा है। अरे लड़की, तुमने इतनी अच्छी मेहंदी लगानी कहाँ से सीखी? दीदी, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद था, तो मैं जंगल में जाती थी और वहाँ से मेहंदी तोड़कर अपने ही हाथों पर लगाया करती थी। ऐसे ही मुझे मेहंदी लगाना आ गया। काजल की मेहंदी से वहाँ पर आए हुए सभी मेहमान बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उसे पैसे देकर उससे मेहंदी लगवाने लगते हैं। इसी के चलते उस रात काजल बहुत सारे पैसे कमा लेती है। जब वो वापस अपने घर आती है तो अपने माता पिता को इसके बारे में बताती है। अरे वाह बेटी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे अंदर इतना अच्छा हुनर है। अब जब तुम इतनी अच्छी मेहंदी लगा ही रही हो तो क्यों ना तुम अपने घर के आंगन में एक छोटा सा स्टॉल लगा लो, वहाँ पर तुम लोगों को मेहंदी लगाना। अपने पिता के समझाए हुए तरीके से वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेती है, जिसमें बैठकर वो लोगों को मेहंदी लगाती रहती है। मेहंदी लगाते लगाते उसके बहुत सारे कस्टमर बन जाते हैं और वो हर दिन का बहुत सारा पैसा कमा लेती है। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपने ही कमाए पैसों से अपने लिए एक मकान भी खरीद लेती है, जिसमें वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो उसके माता पिता उसके लिए एक लड़का भी ढूंढ लेते हैं और अपनी ही शादी में अपने ही हाथों से अपने आप को बहुत प्यारी मेहंदी वो लगाती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारी लगाई हुई मेहंदी वो भी बहुत अच्छी लग रही है। ममता और हरिहर अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और शादी के बाद भी वो अपना ये प्रोफेशन नहीं छोड़ती। वो गरीब लड़कियों को फ्री में मेहंदी लगाना सिखाती है ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके।